हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। इन वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है वो इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, और जिन लोगों को ऐसे सवाल हल करना आता है वो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं माध्य। माध्य को जो है कैसे हल किया जाता है वो आप सीखेंगे, ठीक है। तो माध्य में क्या करना रहता है, जितने भी यहाँ पर संख्या दिए रहते हैं इन संख्याओं का योग कर लिया जाता है और जितने संख्या होता है ना, जितने भी संख्या होते हैं उन संख्याओं से भाग दे दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की मदद से ये माध्य जो दिया है सवाल है ना, इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला, संख्याओं का योग। तो जाहिर सी बात है इन संख्याओं का योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 3 5, 5 6 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 और 8 32, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 32। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कुल संख्या है ना, कितने संख्या है वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 संख्या है कुल, तो हम लिख देते हैं 8। अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 32 बटे 8, 32 बटे 8 का मतलब होता है 32 बटा का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बटा में दिया है 8, तो इसको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उसको काटो, कितने से कटना है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 बार में कट गया, ठीक है। ये आ गया हमारा माध्य। 4 जो है इन संख्याओं का क्या है, माध्य है, ठीक है। चलो माध्यिका को भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। माध्यिका में क्या करना रहता है, इसको आरोही क्रम में लिखना रहता है, ठीक। आरोही क्रम मतलब छोटे से छोटे संख्या को जो है सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 1 है, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, फिर 6 है, 7 भी है, 8 नहीं है, सीधे कितना है, 9, ठीक है। अब इसको क्या करना रहता है, जोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। 2 2 का, 3 3 का, जितना भी जोड़ा बन रहा होता है जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक है। चलो कितने कितने का जोड़ा बन रहा है, 2 2 का बन पा रहा है कि नहीं, 2 2 नहीं बन पा रहा, 3 3 के बना रहे हैं, ठीक है। एक ये बीच में बच रहा है कितना, 5, ठीक है। 3 3 का जोड़ा बनने के बाद जो बीच में 5 बच रहा है यही हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका में जो सबसे बीच में जो संख्या बचता है वो आंसर होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर जोड़ा बना ली, अगर ऐसा ना रह करके यहाँ पर 2 2 3 5 7 9 ऐसा रहता तो हम क्या करते, 2 2 का जोड़ा बनाते, बचता कितना, 5, तो यही हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। वैसा ही 3 3 जोड़ा बनाए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 3 3 जोड़ा, बीच में कितना बच रहा है, 5, ठीक है। तो जो बच रहा होता है वो संख्या हो जाता है आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो बहुलक को देख लेते हैं, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। बहुलक में क्या करना रहता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो, ठीक है, वही आंसर होता है। तो चलो देखते हैं कौन सी संख्या सबसे ज्यादा आया है। 1 कितनी बार आया है, 1 ही बार आया है, ठीक है। 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, ठीक है। और 2 कितनी बार आया है, 2 कहीं है, 2 बार,
1 2 यहाँ हो गया, 1 2 ये हो गया, ठीक है। अब हाँ 3 हो गया है। अब 5 कितनी बार आया है? 5 एक ही बार आया है, ठीक है। और 9 कितनी बार आया है? 9 एक ही बार आया है ना? पूरा हो गया ना? हाँ। अब इनमें से देखो कौन सी संख्या जो है सबसे ज्यादा बार आया है। तो 1 तो एक ही बार आया है, ठीक है, ये निकल गया। 3 बार आया है, इसको देख छोड़ देते हैं अभी। 2 बार आया है, मतलब 3 से कम है, तो ये भी चला गया, ये भी नहीं है आंसर अपना। 5 एक बार आया है, तो इनका तो संभव ही नहीं, ठीक है। तो 3 जो है ऐसा संख्या है ये जो कि 3 बार आया है और इन सभी में से सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है। तो हमारा बहुलक क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो 3 सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब हमारा आंसर 3 ही है, ठीक है। चलो अब परिसर को देख लेते हैं वैसे, ठीक है। इसको कैसे करते हैं परिसर वाले सवाल को? तो परिसर में क्या करना रहता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिए ना, इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगा और सबसे छोटी संख्या होगा, उनमें से घटा देना है, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या से जो है छोटी संख्या को घटा देना है। तो इनमें से देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। 9 3 8 7 4 6, 9 सबसे बड़ी संख्या है, तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा है यहाँ पर? 3 है, ठीक है। 3 घटा दो, कितना बच रहा है? 9 में से 3 गया 6, ठीक है। यही हमारा आंसर है, समझ रहे? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।